अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दो तीन चीज़ें वो बताऊंगा। सबसे पहले तो जो कांस्टेबल अब्दुल हमीद साहब शहीद हुए और उसके बारे में उनके बारे में गवर्नमेंट क्लेम कल कर रही थी कि पीटीआई के जो वर्कर्स थे, पीटीआई के तो जाजी थे, उन्होंने इनको तशद्दुद करके शहीद किया। जबकि कल ही उनके जनाजे के बाद कल ही उनके बेटे का एक वीडियो बयान आया है। एक उनके बेटी की सोशल मीडिया पे चल रहा था बयान और चीजें चल रही थी कि जो उनके वालिद मोहतरम है वो पुलिस एहतजाजियों के तशद्दुद से नहीं शहीद हुए, बल्कि वो दमा के मरीज थे और शेलिंग और इन चीज़ों की वजह से उनका सांस बंद हुआ और वो दमा की वजह से जो उनकी बीमारी थी उस वजह से उनकी वफात हुई और वो शहीद हुए। तो ये एक झूठ था जो कांस्टेबल अब्दुल हमीद के बारे में गवर्नमेंट बोल रही थी। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी उनके बेटे के बयान के बाद। दूसरा, एक और चीज सामने चल रही है कि ईरान ने जो है वो एटमी धमाका किया है, कामयाब एटमी धमाका किया, और वो दुनिया की 8वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गई है और मुसलमानों की दूसरी बड़ी, इस्लामी ममालिक में वो दूसरी बड़ी एटमी कुव्वत बन गई है। अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन ये चीजें अरब टेलीविजन और जो हैं कुछ मीडिया सोर्सेज जो हैं वो ये रात से चलाना शुरू कर दिया इन्होंने। अभी इस चीज में मैं खोज में लगा हुआ हूं और अभी अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई मौका आता है या ईरान की गवर्नमेंट का क्लियर कट कोई मौका आता है इस बारे में, तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब हम आ जाते हैं गंडापुर की तरफ। देखें, पिछले 2 दिन से ये चीजें चल रही हैं कि गंडापुर कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। तो कुछ चीजें अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। गंडापुर कल असेंबली का जो ऐसे इजलास बुलाया के पीके में, तो गंडापुर उस इजलास में अचानक नमूदार हो गए और आ गए। लोग सारे चौंक गए कि ये अचानक कहां से आ गए, जबकि जो इजलास हो रहा था वो उनकी गुमशुदगी के ऊपर ही केपीके की असेंबली का इजलास हो रहा था। अभी जो कुछ इतलात हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, वो ये हैं कि गंडापुर वहां से एक तो ट्रैप हुए गंडापुर डी चौकी जा रहे थे और उन्होंने वहीं जाना था, लेकिन गंडापुर को मीटिंग के बहाने या मीटिंग के लिए उनको केपीके हाउस बुलाया गया ऑफिशियल्स की तरफ से। वो वहां पे गए, वहां से उनको लेकर जाया गया मरगला रोड के ऊपर कुछ लोगों का सेफ हाउस है वहां पे, और वहां पे उनकी बात कराई गई इमरान खान साहब से। जी, वहां पे उनकी इमरान खान साहब से बात कराई गई और उस बात में वो चीजें डिस्कस हुई। तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने उनको वापस जाने का कहा और कहा कि नेक्स्ट लह अमल के लिए मेरे अहकामात का इंतजार करें। तो एक पॉइंट जो यहाँ पे ये निकल रहा है कि जो कि मोहसिन नकवी साहब और ये लोग कह रहे थे कि गंडापुर हमारी तहवील में नहीं है, बल्कि हम तो उनको पकड़ने के लिए छापे मार रहे हैं। तो ये चीज भी गवर्नमेंट की जो है वो नेगेटिव में जा रही है कि वो झूठ बोल रहे थे कौम के साथ। जैसे कांस्टेबल अब्दुल हमीद के बारे में उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, वो आप रियासती अदारा हैं, आप किसी को भी वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, किसी को भी तहवील में ले सकते हैं अमन अमान के लिए, लेकिन कौम को तो सच बताना चाहिए, कौम से ये चीजें नहीं छुपाना चाहिए। अभी कल की जो तकरीर थी वो गंडापुर की असेंबली में, वो भी मैंने पूरी सुनी। उनमें उस तकरीर से भी यही झलक नजर आ रही थी कि ये वाकई तौर पे एजेंसीज की तहवील में थे और वहां पे मुज़ाकरात हो रहे थे। ये मैंने आप मुज़ाकरात के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मजीद ये आगे चल के चीजें क्लियर होंगी कि गंडापुर की क्या मजबूरियां थी कि वो वापस चले गए। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सबक है फैसल वावटा के लिए नहीं, सब के लिए। छोटी जमातें, खासतौर पे बाप जमात है, MQM है या काफ लीग है, कि वो यूटिलाइज हुई हैं मुल्क को गैर मुस्तकम करने के लिए। जो तहरीक लाई गई थी, नॉन कॉन्फिडेंस का जो मोशन लाई गई थी, उसमें शहबाज शरीफ का साथ दिया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। तो अब ऐसा ऐसा उनके साथ ये हाल हो रहा है। मोहसिन वावटा की जो जमात है उसको कलंदम करार दे दिया गया है और सियासी जो एक अपॉर्चुनिटी है उसे निकाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सबक है कि जो शर होता है वो शर ही होता है और उसका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।